नमस्ते बच्चों, आज हम रीतिकालीन कवियों में अग्रगण्य देव के बारे में पढ़ेंगे। देव, जिनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। इनका जन्म इटावा, उत्तर प्रदेश में 1673 ईस्वी में हुआ। शुरू से ही अनेक राजाओं नवाबों के आश्रय में ये रहे, इसीलिए इनके काव्य में राज दरबारी संस्कृति का बड़ा ही सजीव चित्रण हुआ है। इनके द्वारा रचे हुए 72 काव्य ग्रंथ माने जाते हैं, जिनमें भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, जाति विलास, राग रत्नाकर, देव शतक, काव्य रसायन, शब्द रसायन आदि रचनाएं प्रमुख हैं। एक और देव शतक नामक रचना में आध्यात्मिक मूल्यों का इन्होंने वर्णन किया है, ब्रह्मत्व की महानता का बखान किया है, जीवन और जगत की असारता का चित्रण किया है। वहीं दूसरी ओर राग रत्नाकर नामक रचना संगीत विषयक रचना है। एक ओर इन्होंने श्रृंगार रस का बड़ा ही मधुर संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है, तो दूसरी ओर काव्य रस, रीति, गुण, दोष, हेतु, प्रयोजन आदि के बारे में भी देव ने अपनी लेखनी चलाई है। इनके काव्य में सरसता है, माधुर्य है, रागात्मकता है। कोमलकांत पदावली में अपनी बात को बड़े ही सटीक ढंग से इन्होंने प्रस्तुत किया है। मौलिक उद्भावना इनके काव्य की अपनी विशेषता है। देव किसी भी बात को प्रबल शब्दों के द्वारा बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहते हैं। इनका शब्द चयन बड़ा ही अनूठा है, भावों के अनुरूप है। कुछ कवि कहते हैं कि देव की रचनाओं में अशास्त्रीयता है, असारता है, अव्यवस्था है, लेकिन चाहे कुछ भी हो, देव ने रीतिकालीन कवि के रूप में अपनी एक महत्वपूर्ण पहचान बनाई है। इन्होंने जो वर्णन किया है वो इतना मार्मिक, इतना मन भावन है, कल्पना का इतना बेजोड़ प्रयोग इन्होंने किया है कि उस रचना को पढ़कर हम स्वयं भाव मग्न हो जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं देव की कवित्व। पायन नुपुर मंजू बजय, कटी किंकिन के धुनि की मधुराई, सांवरे अंग लसय पटपीत, यह हुलसय बन माल सहाई। माथे किरीट बड़े द्रग चंचल, मंद हंसी मुख चंद्र जुन्हाई। जय जग दीप मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हे देव सहाय। प्रस्तुत सवैया में कविवर देव ने श्री कृष्ण के राजसी सौंदर्य का वर्णन किया है, और यहाँ पर यह सौंदर्य चित्रण उनके सामंती परिवेश से प्रभावित दिखाई देता है। पायन नुपुर मंजू बजय, श्री कृष्ण के मनोहर रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए देव कवि कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के कोमल पांवों में घुंघरू, नुपुर यानी घुंघरू, बड़ी ही मधुरता से बज रहे हैं। मंजू यानी मनोहर ढंग से, मधुर ढंग से बज रहे हैं। कटी किंकिन के धुनि की मधुराई, और कटी यानी कमर पर, किंकिन यानी करधनी, कै ध्वनि की मधुराई, और कमर से करधनी की ध्वनि की मधुरता झलक रही है, सुनाई दे रही है। श्री कृष्ण की कमर पर करधनी बंधी हुई है और उसकी ध्वनि की मधुरता चारों तरफ सुनाई दे रही है। सांवरे अंग लसय पटपीत, और श्री कृष्ण जो सांवले सलोने हैं, मनोहर हैं, ऐसे उनके सांवले अंगों पर पटपीत, पीत यानी पीले वर्ण के, पट यानी वस्त्र, लसय सुशोभित हो रहे हैं। हुलसय बनमाल सुहाई, यह हुलसय बनमाल सुहाई, और हृदय अत्यधिक प्रसन्नचित्त है, हर्ष उल्लास से भरा हुआ है, और उस हृदय पर श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर बनमाल यानी वन पुष्पों की माला सुशोभित हो रही है। सुहाई यानी सुशोभित हो रही है। माथे किरीट बड़े द्रग चंचल, श्री कृष्ण के मस्तक पर, श्री कृष्ण का जो उन्नत भाल है, ललाट है, उस पर
किरीट मुकुट सुशोभित हो रहा है। बड़े दृढ़ चंचल, और श्री कृष्ण के नेत्र बड़े बड़े हैं और चंचल हैं। श्री कृष्ण के नेत्र विशालकाय हैं, बड़े बड़े हैं और चंचल उनका दृष्टिकोण है। मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई, और श्री कृष्ण की जो हंसी है, श्री कृष्ण के चेहरे पर मंद मंद हंसी दिखाई दे रही है, जो उनके मुख रूपी चंद्रमा पर चांदनी की तरह से, जुल्हाई यानी चांदनी की तरह से सुशोभित हो रही है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के मुख को चंद्रमा का रूपक दिया गया है, चंद्रमा के रूप में बताया गया है श्री कृष्ण के मुख को, और जो मंद मंद हंसी उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रही है, वह ऐसे लग रही है जैसे चंद्रमा की चांदनी हो, जुल्हाई यानी चांदनी। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि संसार को अगर मंदिर मान लिया जाए तो श्री कृष्ण इस संसार को प्रकाशित करने के लिए सुंदर दीपक के रूप में है। श्री कृष्ण का जो सौंदर्य है, श्री कृष्ण की जो छवि है, वो इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर देने वाले दीपक के समान है। श्री ब्रज दूल्हे देव सहाय, श्री कृष्ण के बारे में कवि देव कह रहे हैं कि ब्रज भूमि के जो दूल्हे हैं, ब्रज भूमि के जो शिरोमणि हैं, ऐसे श्री कृष्ण इस देव की सहायता करें। तो यहाँ पर देखिए कोमलकांत पदावली में श्री कृष्ण के मनोहर रूप सौंदर्य का कवि ने बड़ी ही ललित शैली में वर्णन किया है। और यहाँ पर जैसे अनुप्रास अलंकार, पटपीत, यहाँ अनुप्रास अलंकार है, कटी किंकिन, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार की झलक दिखाई दे रही है। इसके साथ ही मुखचंद, तो यहाँ पर रूपक अलंकार दिखाई दे रहा है, मुखचंद में रूपक अलंकार है। साथ ही ब्रज भाषा का माधुर्य यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे। इस कवित्व में कविवर देव ने बसंत का एक बच्चे के रूप में चित्रण किया है। यहाँ इस चित्र से काफी कुछ स्पष्ट हो गया है। ये पद यहाँ देखिए, ये बसंत एक बच्चे के रूप में यहाँ दिखाया गया है, और डाली जो एक पलना बनी हुई है, इधर एक नायिका दिखाई दे रही है कंजकली के रूप में, जिसने साड़ी अपने सिर पर ओढ़ रखी है। इधर ये मोर है, ये तोता है, ये आपस में मानो इस बसंत रूपी बच्चे को देख करके उल्लासित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, और उसी का यहाँ पर चित्रण किया गया है। तो डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव की, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। तो बसंत ऋतु के चित्रण करते हुए कवि देव कह रहे हैं कि डार द्रुम पलना, कि डालियां, वृक्षों की जो डाली है, द्रुम यानी वृक्ष, पेड़, डार यानी डाली, तो वृक्ष की जो डाली है वह पलना बन गई है, वृक्ष की डाली जिसके लिए पलना बन गई है। बिछौना नव पल्लव के, और नवीन पल्लव यानी नई कोमल पंखुड़ियां जो हैं, नए नए जो पत्तियां लगी हैं, किसले, नव पल्लव, तो उनका मानो बिछौना बन गया है। क्योंकि बच्चों का जो बिछौना होता है बड़ा ही नरम होता है। यहाँ पर नरम नरम पत्तियां आई हैं ताजा ताजा, तो वो नव पल्लव मानो उस बच्चे के बिछौना बने हुए हैं। सुमन झुंगुला सोहे, और फूलों का उस बच्चे ने झवला धारण कर रखा है। उस बच्चे के जो वस्त्र हैं वो फूल हैं। सोहे यानी सुशोभित हो रहे हैं। तन छवि भारी दे, और उसके शरीर को बड़ी ही शोभायमान बना रहे हैं। उसके शरीर की छवि को, उसके शरीर की शोभा को मानो काफी बढ़ा रहे हैं। पवन झुलावे के की कीर बतरावे दे, देव कवि कह रहे हैं कि ऐसे बसंत रूपी बच्चे को झूला दे रही है, पवन झुला रही है, झोटा दे रही है। के की कीर बतरावे दे, और मोर और तोते आपस में उस बच्चे के सौंदर्य को देख करके अत्यधिक प्रसन्न होकर के, रीझ करके मानो उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे, और कोयल हलावे उसके पलने को हिला रही है। हुलसावे अत्यधिक प्रसन्न हो रही है, हर्ष की उत्साहित हो रही है, हर्षोल्लास से भर रही है। करतारी दे,
और हाथों से मानो वो बार बार में ताली बजा रही है, अत्यधिक खुश होकर के, खुशी के मारे हाथों से ताली बजा रही है। कौन? कोयल। पूरित पराग सो उतारो करे राई लौन, कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे। और कंजकली नायिका, और जो कमल की कली की जो नायिका है, कंजकली से तात्पर्य है जो नई नई जो वहां पे पुष्प खिला है, कली जो खिली है, तो वो कली एक नायिका के रूप में, उस बसंत की माँ के रूप में, लतान सिर साड़ी दे, लता रूपी साड़ी को अपने सिर पर रख करके, पूरित पराग सो, पराग से भर करके, पराग से भर करके, यहाँ पराग से मतलब है मातृत्व से भर करके, अपने ममतामय स्वरूप से पूर्ण होकर के उतारो करे राई लौन, मानो उस बच्चे को नजर नहीं लग जाए, इसके लिए उस बच्चे के ऊपर राई और नमक उसार रही है ताकि उसे बुरी नजर नहीं लगे। मदन महीप जू को बालक बसंतता ही, और उस बच्चे को देखकर लग रहा है कि वास्तव में यह है मदन यानी कामदेव, महीप यानी राजा, राजा कामदेव का बालक बसंत है। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, और गुलाब के जो फूल हैं वो जब चटकते हैं तो उनकी चटकने की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे ये राजा कामदेव के बच्चे बसंत को सुबह सुबह जगाने के लिए चुटकी बजा रहे हों। चटकारी दे यानी चुटकी बजा रहे हों। तो यहाँ पर एक बड़े ही बहुत ही आकर्षक ढंग से, बड़े ही प्रभावशाली ढंग से कवि देव ने अपनी बात रखी है और बसंत का एक बच्चे के रूप में यहाँ पर चित्रण किया गया है। आगे देखते हैं। फटिक सलान सो सुधार्य सुधा मंदिर, उदधि दधि को सो अधिकाई उमगे अमंद। इस कवित्व में कविवर देव ने शरद ऋतु की पूर्णिमा में जो चांदनी रात का यहाँ वर्णन किया गया है, क्योंकि शरद ऋतु की पूर्णिमा में चांद अपने पूरे स्वरूप में होता है, तो उस समय पृथ्वी और आकाश में उसकी चांदनी की वजह से सब कुछ कितना उज्जवल, कितना धवल, कितना श्वेत दिखाई दे रहा है। चारों तरफ स्पष्टता है, निर्मलता है, पवित्रता है, और उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। फटिके सिलाम सो सुधार्य सुधा मंदिर, ऐसा लग रहा है जैसे ये संसार अमृत का मंदिर हो। और क्यों लग रहा है? क्योंकि चारों तरफ मानो क्रिस्टल की शिलाओं से चांदनी उतर रही हो, क्रिस्टल की शिलाओं से, स्फटिक की शिलाओं से मानो चांदनी निकल रही हो, और ये जो संसार है ये अमृतमयी मंदिर बन गया है, और चारों तरफ श्वेत और धवल चांदनी का स्वरूप दिखाई दे रहा है। यहाँ हम देखें, सुधा से तात्पर्य है अमृत, अमृत का मंदिर बन गया हो। सुधा से तात्पर्य कई जगह चूने से भी आता है, और गर्मी के दिनों में शीतलता प्राप्त करने के लिए घरों को, आंगन को चूने से पोत दिया जाता था। तो यहाँ पर इस परिप्रेक्ष्य में भी हम देखें तो सुधा मंदिर से तात्पर्य इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे घर आंगन चूने से पुत गए हों, और चारों तरफ मानो स्फटिक की शिलाएं गड़ी हुई हों, क्योंकि चारों तरफ सफेद सफेद दिखाई दे रहा है। उदधि दधि को सो अधिकाई उमगे अमंग, और चांदनी रात में उस चांदनी का प्रभाव ऐसे दिख रहा है जैसे दही का समुद्र, उदधि यानी समुद्र, दधि यानी दही, दही का समुद्र चारों तरफ से उमड़ रहा हो, उमगे उमड़ रहा हो, अमंद यानी बड़ी तेजी से, बहुत अधिकता से, है ना। तो बड़ी तेजी के साथ मानो दही का समुद्र चारों तरफ से उत्साहित होकर के उमड़ रहा हो। बाहर ते भीतर लो भीति न देखिए देव, और देव कवि कह रहे हैं कि चारों तरफ जो निर्मलता है, पवित्रता है, चांदनी बिखरी हुई है, उस चांदनी की वजह से बाहर से भीतर तक, बाहर और भीतर कोई अंतर नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि भीति ने देखी है, दीवार दिखाई नहीं दे रही है, बाहर और भीतर को
के अंतर को अभिव्यक्त करने वाली जो दीवार है, भीति है, वह दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ पर चांदनी की पारदर्शिता, उसका जो झीना झीना स्वरूप है, उसके बारे में कवि कह रहे हैं। दूध को सो फैन फैलियो आंगन फरस बन, और ऐसा लग रहा है जैसे इस आकाश रूपी आंगन में, इस आकाश रूपी आंगन के फर्श पर दूध के झाग फैल गए हों। ये दूध, यहाँ पर सारी चीजों की जो उपमा दी गई है, ये श्वेत चीजों को लिया गया है। तो दूध को सो फेन यानी झाग, तो ऐसा लग रहा है जैसे दूध के झाग सारे आंगन में फैले हुए हों, आकाश रूपी आंगन में दूध के झाग फैले हुए हैं। इतनी श्वेतता, इतनी चांदनी चारों तरफ दिखाई दे रही थी। तारा सी तरुणी तामिर ठाड़ी झिलमिली होत, और तारे के जैसी तरुणी यानी स्त्रियां उसमें, उस आंगन में खड़ी हैं और मानो झिलमिला रही हों। यहाँ पर तारों को स्त्री के बराबर बताया है, तो उस आंगन में तारे जो हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे स्त्रियां खड़ी हों और उनकी ओढ़नी, उनकी जो साड़ी है वो झिलमिला रही हो। मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद, उन तारों को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे उनमें मोतियों की ज्योति मिल गई हो। मोतियों की जो आभा है, मोतियों की ज्योति है, वो भी श्वेत वर्ण की होती है। तो मोतियों जैसी उज्ज्वलता, पवित्रता दिखाई दे रही है। तो दूसरी ओर ऐसा लग रहा है कि जैसे यह आभा मल्लिका के मकरंद से मिल गई हो। मकरंद यानी परागकण। मल्लिका एक श्वेत रंग का, सफेद रंग का पुष्प होता है। तो मल्लिका के पराग से मानो मोतियों की ज्योति, मोतियों की आभा मिल गई हो। तो यहाँ पे मल्लिका को मकरंद से तात्पर्य है कि जो चांदनी है वह शांति, चैन, अमन का प्रतीक है, सभी के लिए माधुर्य का प्रतीक है। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, आरसी से अंबर में, और आकाश ऐसा हो गया बिल्कुल शीशे के तरह से, दर्पण की तरह से पारदर्शी हो गया है। लग रहा है जैसे नीचे की जो आभा है, नीचे की जो सुंदरता है वह ऊपर भी व्यक्त हो रही है, आकाश में भी व्यक्त हो रही है। तो आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, और ये दर्पण जैसे आकाश में आभा यानी कांति जैसी ये चांदनी चारों तरफ दिखाई दे रही है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंबित सौ लगत चम, और ये जो चंद्रमा आकाश में शरद ऋतु की पूर्णिमा के समय जो चंद्रमा आकाश में उदय हुआ है, चमक रहा है, इस चंद्रमा को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यह प्यारी, मनमोहक, सुहावनी राधा का प्रतिबिंब है। चांद को यहाँ पर राधा का प्रतिबिंब बताया है, यानी चांद को राधा से कमतर बताया है, इसलिए यहाँ इस पंक्ति में व्यतिरेक अलंकार भी है। तो धरती पर जो राधा है, राधा का रूप सौंदर्य बड़े ही अच्छे ढंग से व्यक्त किया है। यहाँ पर राधा जो अत्यधिक कमनीय है, मनमोहक रूप सौंदर्य वाली है, तो उनका प्रतिबिंब मानो चंद्रमा के रूप में आकाश में उदय हो रहा है और चारों तरफ चांदनी बिखरा रहा है। तो यहाँ पर बड़े ही सटीक शब्द चयन के द्वारा देव ने अपनी बात कही है। सारे जो उपमान लिए गए हैं वो श्वेत वर्ण के हैं। सभी उपमान अपनी पवित्रता, निर्मलता, उज्ज्वलता, सात्विकता के लिए प्रसिद्ध हैं। शीतलता प्रदान करने वाले हैं, मन के तनाव, कष्ट, दुखों का हरण करने वाले हैं, सब में एक शांति है। तो यहाँ पर बड़े ही सटीक ढंग से उन्होंने, कवि देव ने पूर्णिमा की रात का, शरद ऋतु की पूर्णिमा का वर्णन किया है। धन्यवाद।